first attempt channel, and in this video we are going to cover some most important MCQs for the JSSC exam. Now let's start. The first question, डेजी appeared in which of the following novels. ठीक है, तो डेजी जो हमारा कैरेक्टर है वो कौन से नॉवेल में, मतलब कि कौन से नॉवेल से है, कौन से नॉवेल में मिलता है. ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. द पेंटर ऑफ साइंस में. ठीक है, द पेंटर ऑफ साइंस में डेजी कैरेक्टर है. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं. आई होप कि आपको एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन. इन विच ऑफ द ईयर हेमिंगवे ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज. ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि किनके राइटर हैं. ठीक है, द ओल्ड मैन इन द सी के. ठीक है, तो उनको कौन सा मतलब कि नोबेल प्राइज़ मिला था. ठीक है, ये बताए थे क्लास में हम. तो नोबेल प्राइज़ कौन सी ईयर में मिला था. ठीक है, तो 1954 में मिला था. कब मिला था? 1954 में. हेमिंगवे कौन, मतलब कि अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट हेमिंगवे, और उन्होंने लिखा था ओल्ड मैन एंड द सी. ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी अपीयर्ड इन विच ईयर. ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था. यहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था. द ओल्ड मैन एंड द सी अपीयर्ड इन विच ईयर. ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था. तो 1952 में हुआ था. ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन था कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था. तो 1954 में मिला था. और ये अगर बात करें नोबेल का तो कब आया था? 1952 में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन एंड डेजी मैरिड इन विच स्टाइल. ठीक है, रमन और मतलब डेजी ये दोनों कैरेक्टर कौन से? द पेंटर ऑफ साइंस से है. ठीक है, द पेंटर ऑफ साइंस से लिया हुआ है. ठीक है, द पेंटर ऑफ साइंस से, हाँ, द पेंटर ऑफ साइंस से लिया हुआ है ना. तो उन दोनों का नॉवेल में हम लोग पढ़े हैं कि वो दोनों मतलब कि बहुत ही सीक्रेट मैनर में शादी कर लेते हैं. तो दे मैरिड सीक्रेटली इन गंधर्व स्टाइल. ठीक है, किसी को बिना बताए हुए दोनों एक दूसरे से गंधर्व स्टाइल में सीक्रेटली मैरिज एक दूसरे से शादी कर लेता है. ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे डेजी लव्ड विथ रमन, भाग गई थी उसके साथ, नहीं, ये तो नहीं हो गया. ठीक है, दूसरा दे मैरिड इन कोर्ट में मैरिज किया, नहीं, नन ऑफ दीज, ये तो होगा नहीं. तो बच गया सेकेंड ऑप्शन, यानी कि चौथा का हो गया सेकेंड, दे बोथ ऑफ देम मैरिड सीक्रेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, देखिए हम लोग चैनल में लगातार वीडियोज अपडेट करते जा रहे हैं. और एक और यहाँ पे अपडेट हम देना चाहेंगे कि हम लोग ने मतलब कि हमारे ऐप भी आ चुका है. ठीक है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और बहुत ही जल्दी ऐप के थ्रू से भी कोर्सेज को लॉन्च किया जाने वाला है. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिल सकेगा. ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन मतलब कि अभी अपकमिंग है, वो आने वाले दिनों में आप लोग को अपडेट मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग. मेम्पी कहाँ से कौन से, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे, उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कि कौन कौन सा है. ठीक है, तो मेम्पी कहाँ पे मेम्पी फॉरेस्ट कौन से नॉवेल में था? मेम्पी फॉरेस्ट था. ठीक है, इसमें द पेंटर ऑफ साइंस में, यानी कि बी, फर्स्ट का बी, ए का बी. देखिए ए का बी तो इसमें है, चलिए यहाँ पे टिक लगा लेते हैं, लेकिन इसमें भी थर्ड में भी है, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में कैंसिल हो मतलब कि कैंसिल करने का ट्रिक भी आना चाहिए. देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे मेम्पी फॉरेस्ट, फर्स्ट का हम जान गए कि बी होगा. ठीक है, तो फर्स्ट का बी किस में है? इसमें 2 नंबर में, तो यानी कि 1 नंबर कैंसिल हो गया. चलिए 1 नंबर तो कैंसिल हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, फर्स्ट का हो गया मेम्पी का द पेंटर ऑफ साइंस. उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए ये सारे प्लेसेस हैं और ये इधर नॉवेल्स है. ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम किस में आया था? गल्फ स्ट्रीम आया था द ओल्ड मैन एंड द सी. सेकेंड का हो गया डी. ठीक है, सेकेंड का डी. ठीक है, इसमें है सेकेंड का डी. तो यही ऑप्शन आई होप कि होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
टेस कैमरॉन्स किस में है? कैसे द पावर एंड ग्लोरी में है। सी थर्ड का सी ही होगा, थर्ड का सी इसी में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए ध्यान से देखिए, मेम्पी फॉरेस्ट कहाँ पे? द पेंटर ऑफ साइंस में मेम्पी फॉरेस्ट था, मेम्पी माउंटेन्स था। ठीक है, जहाँ से वो मतलब कि वुड लेकर के आता था। गल्फ स्ट्रीम द वॉलमैन सी में, जहाँ पे वो फिशिंग करने के लिए जाता है। अमेरिका फास्टिंग फिस्टिंग है, तो बहुत ईजी चीज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड हो, मतलब कि सेकेंड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, मेम्पी फॉरेस्ट हो गया, द पेंटर ऑफ साइंस में गल्फ स्ट्रीम हो गया, द ओल्ड मैन एंड द सी, टेस्ट कैमरन द पावर एंड द ग्लोरी, अमेरिका फास्टिंग फिस्टिंग। फोर्थ का ए। ठीक है, थर्ड का सी, सेकंड का डी, सेकंड का यानी कि डी। ठीक है, सेकंड का डी और फर्स्ट का बी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना? थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु यूज्ड टू फिश विथ सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो के साथ जो फिश करने के लिए जाता था उसका नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम था मैनोलिन। ठीक है, मॉली मर्फी मेलोडी ये सब कंफ्यूज करने के लिए मैनोलिन, नाम क्या था? मैनोलिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? आई होप कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। मैंने बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये सिर्फ नॉवेल सेक्शन से ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। आने वाले दिनों में पोइट्री और ड्रामा सेक्शन से भी मैं क्वेश्चंस ले करके आने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाउ मैनी डेज सेंटियागो डिड नॉट कैच एनी फिश। ठीक है, कितने दिन तक उन्होंने कोई फिश नहीं पकड़ा था? ठीक है, कोई फिश विदाउट फिशिंग वो कितने दिन तक रहा था? 84 डेज तक रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर के नारायण इज नॉट अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। ठीक है, कौन सा अवार्ड उनको नहीं मिला था? आर के नारायण को कौन सा अवार्ड उनको नहीं मिला था? पद्म भूषण मिला था, साहित्य अकेडमी मिला था, ज्ञानपीठ नहीं मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी पद्म विभूषण ये भी उनको मिल चुका है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड उनको नहीं मिला था, इसलिए ज्ञानपीठ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी में ज्ञानपीठ अवार्ड। एक और चीज़ है, नोबेल प्राइज़ भी उनको नहीं मिला था, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दे कि नोबेल प्राइज़ मिला है या नहीं मिला है, तो नोबेल प्राइज़ उनको नहीं मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेंटर ऑफ आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण का मेंटर कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर के नारायण का जो मेंटर थे वो ग्राहम ग्रीन साहब थे। ठीक है, ग्राहम ग्रीन। ठीक है, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू बी ईट्स, टेनिसन, यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू बी ईट्स जो हैं वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के थे, जिन्होंने मतलब कि गीतांजलि में अपना मतलब कि गीतांजलि को लिखने में उनका हेल्प किए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो वैसे भी वो मतलब अलग से इन्फॉर्मेशन हमको बता दी। यहाँ पे द मेंटर ऑफ आर के नारायण कौन थे? ग्राहम ग्रीन। ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अरुणा इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, जो अरुणा जो कैरेक्टर थी किस में थी? सबसे पहले याद कीजिए, सबसे पहले अरुणा कौन से कैरेक्टर कहाँ पे अपीयर हुई थी? अरुणा, सॉरी यहाँ पे अरुणा नहीं होगा, यहाँ पे उमा होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। यहाँ पे अरुणा नहीं हो करके उमा होगा। ठीक है, क्योंकि अरुणा कोई क्या मतलब कि कोई भी बीमारी उसको नहीं था। उमा मेन कैरेक्टर उमा था ना, उसी को बीमारी था। मलेरिया था, ऑटिज्म था, डिसलेक्सिया था, सीजर था। क्या था? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया होगा नहीं, ऑटिज्म होगा नहीं, डिसलेक्सिया होगा नहीं, सीजर, उसको सीजर अटैक होता था बार बार। ठीक है, तो उमा को बार बार सीजर अटैक आता था, है ना? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? उमा को सीजर होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नॉवेल्स इज देसाईज डेब्यूट नॉवेल। डेब्यू नॉवेल कौन सा था अनीता देसाई का? ठीक है, क्लियर लाइट ऑफ द डे, ऑप्शन ए क्लियर लाइट ऑफ द डे होगा नहीं, गेम्स एट ट्विलाइट पता नहीं, बाय बाय ब्लैकबर्ड पता नहीं, क्राई द पीकॉक, ये ऑप्शन का पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्राई द पीकॉक। ठीक है, क्राई द पीकॉक उनका मतलब कि डेब्यू नॉवेल था। ओके, याद रखिएगा 1965 में आया था। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। द पावर एंड द ग्लोरी इज रिटन बाय, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप कि यहाँ पे
टिक भी लगाया हुआ है, ठीक है। द ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ईजी करो। द पावर एंड द ग्लोरी किसका लिखा हुआ है? ग्राहम ग्रीन का, है ना। एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं कवर हो पाएगा या नहीं, बट सबसे पहले देखिए यहाँ पे थीम्स है, रिडेम्पशन एंड फेथ, रेजिलेंस एंड पेशेंस, लव एंड बिट्रेयल, फैमिली एंड फूड, ठीक है। तो हम लोग इसको मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो रिडेम्पशन एंड फेथ किसका, कौन से नॉवेल का मतलब कि ये थीम था? तो रिडेम्पशन एंड फेथ था द पावर एंड ग्लोरी का। रेजिलेंस एंड पेशेंस किसका था? द ओल्ड मैन एंड द सी का था। लव एंड बिट्रेयल द पेंटर ऑफ साइंस, ठीक है। और फैमिली एंड फूड किसका था? फास्टिंग फिस्टिंग। फैमिली एंड फूड किसका था? फास्टिंग फिस्टिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया आपका ए, फर्स्ट का हो गया ए। बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अभी ऑप्शन पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बट हम लोग को बस ऐसे मिला करके देखना है। तो यहाँ हो गया रिडेम्पशन एंड फेथ किसका है? द पावर एंड ग्लोरी का है। रेजिलेंस एंड पेशेंस द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। लव एंड बिट्रेयल द पेंटर ऑफ साइंस। फैमिली एंड फूड किसका था? फास्टिंग फिस्टिंग का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स ज़्यादा इसलिए क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैच ऑफ द फॉलोइंग से देता है, ठीक है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स यहाँ पे एक और है, द ऑल मैन ऑफ द सी। ये तो नॉवेल्स है और इधर ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द ऑल मैन ऑफ द सी कब आया था? 1952 में आया था। सबसे पहले जिसका हम लोग जानते हैं फास्टिंग फिस्टिंग 1999 में आया है, ठीक है। तो फोर्थ का सी हो गया, फोर्थ का सी तो इसमें भी है, ठीक है। एक सेकेंड, उसके बाद द ऑल मैन ऑफ द सी ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं इसको लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ। यस, देखिए यहाँ से क्लियर है। तो उसके बाद आगे कहाँ पे देख रहे थे? देखिए फर्स्ट ऑप्शन द ऑल मैन ऑफ द सी। सबसे पहले फास्टिंग फिस्टिंग हम लोग कब पढ़े? 1999 में आया फास्टिंग फिस्टिंग। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आया। द पेंटर ऑफ द साइंस 1976 में आया। यस, उसके बाद पावर एंड द ग्लोरी 1939 में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट का हो जाएगा बी, फर्स्ट का बी, ठीक है। इसमें इस सारे ये तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो दो ऑप्शन बचा हुआ है फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद द पेंटर ऑफ साइंस, पेंटर ऑफ साइंस कब आया था? पेंटर ऑफ साइंस आया था 1976 में, सेकंड का ए, सेकंड का ए, ठीक है। उसके बाद यही ऑप्शन बचता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार इनकरेक्ट पेयर को यहाँ पे मतलब कि निकालना है, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो मारिया ब्रिजेटा, उमा मामा, मिसेज पैटर्न्स मेलानिन और मामा का अरुणा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इधर जो हैं ये मदर्स हैं, ठीक है। मारिया हो गया, मिसेज पैटर्न्स हो गया, मामा, ये सारे ये तीनों मदर्स है, बट यहाँ पे उमा कोई मदर नहीं थी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा। बाकी सारा पेयर में इधर मदर है उधर डॉटर है, ठीक है। मारिया की डॉटर ब्रिजेटा, ठीक है। मिसेज पैटर्न की डॉटर मेलानिन और मामा की डॉटर अरुणा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इधर साइड में डॉट मतलब इधर साइड में मदर है, इधर साइड में डॉटर्स, बट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में थोड़ा सा मतलब कि अदला बदली कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ ये टोटल 15 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज कवर किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।